हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड्स की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स, क्योंकि यही वो चैप्टर है जिसमें आपको नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है। और जैसे एज यूजुअल आपको पता होगा, आप जीडीपी बार बार सुन रहे हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जीडीपी, क्या होती है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो आप हमेशा सुनते जा रहे हो। तो ये जीडीपी आती कहाँ से, अब हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा गुड्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द गुड्स। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स मीन्स सामान, एज यूजल हमें पता है। लेकिन इस इकोनॉमी में कैसे गुड्स बनते हैं, कौन कौन तरीके के गुड्स होते हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल के बच्चे हैं तो उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए हमें चाहिए शूज़, चाहिए शर्ट, चाहिए बैग, चाहिए डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह से अगर कोई टेलर है तो उसके लिए टेलरिंग मशीन चाहिए। इसके लिए अगर इसके अलावा अगर फॉर्म्स किसी के पास है तो अ, उन्हें क्या चाहिए होगा? उन्हें अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजीज मशीन चाहिए होंगी। मिलिट्री की हम बात करें तो वहाँ पर गन चाहिए, शिप्स चाहिए, एरोप्लेन चाहिए टूरिस्ट के लिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होते हैं और इसी गुड्स के बिहाफ पर हमारी वर्क आगे बढ़ता चला जाता है। तो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कि कौन कैसे कैसे कौन कौन तरीके के गुड्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। सबसे पहले हमारा कहलाता है कंजम्पशन गुड्स। वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं और जो कि direct after the direct use the human will be satisfied। जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे वो हमारे कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। ऐसे सारे गुड्स जो कि डायरेक्टली यूज़ किया जाता है ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो हमारा कंज्यूमशन गुड और कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। जैसे इसमें फर्स्ट है हमारा ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड का मतलब होता है वो सारे गुड्स जो हमारे एक लॉन्ग रन तक, लॉन्ग टाइम तक चलते जाएं, जिनकी एक हाई वैल्यू है और सिर्फ एक सालों के लिए नहीं बल्कि कई सालों के लिए ये रन करते जाएंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल हम देख सकते हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गई। ये सारी चीज़ें हमारी कैसे कहलाएंगी? ड्यूरेबल गुड्स। अब इसके बाद सेकंड ऐसी सिंपली जिसकी हाई वैल्यू है, उसकी जिसकी वैल्यू हाई हो और साथ ही साथ जो सेवरल ईयर्स तक रन करता चला जाए वो हमारा ड्यूरेबल गुड कहलाता है। सेकंड हमारा होता है सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है जो एक साल तक या फिर एक स्लाइडली एक साल तक चल जाए, एक साल या उससे थोड़ा ज़्यादा चल जाए, वो हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाता है। ऐसे सारे गुड्स जो एक साल तक या एक साल से ज़्यादा चल जाते हैं वो हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लोथ्स। अब क्लोथ्स तो हमारे 4 6 10 साल तो नहीं चलते। क्लोथ्स हो गए हमारा। इसके अलावा हमारी हो गई फर्नीचर, क्रॉकरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहलाती है। फिर थर्ड है हमारा नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड। नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आप एक दिन में आपको यूज़ करना है, एक बार में आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएंगी, तो वो हमारी नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। जो हमें तुरंत लेना है और उसके बाद तुरंत ही यूज़ कर लेना है, मतलब लेना है और एक बार जैसे ही आप उसको यूज़ कर लेते हो वैसे ही वो ख़राब हो जाएंगी, वो हमारी सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड कहलाती है। इसे हम नॉन ड्यूरेबल भी बोलते हैं। जैसे नॉन ड्यूरेबल इसलिए क्योंकि ये बहुत दिनों तक चल नहीं सकती हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जितनी भी हमारी खाने की चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी नॉन ड्यूरेबल होती हैं क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम के बाद ख़राब हो जाती हैं। फॉर द एग्जांपल आप देख सकते हो कि ब्रेड हो गया, बटर हो गया, या फिर मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गई। ये सारी चीज़ें हमारी नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स कहलाती हैं। इसके अलावा इसमें और सिंगल यूज़ है तो हम एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोल, जिसको आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। चॉक आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, आप दोबारा से उसे यूज़ नहीं कर सकते। पेन की इंक, ये भी आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। एलपीजी सिलेंडर, ये सारी चीज़ें आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद इसे दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हो। दोबारा यूज़ करने का मतलब जैसे सपोज़ इस पेन में पड़ी है इंक,
तो इसकी रिफ़िल अगर खर्च हो गई, फिनिश हो गई, तो वापस से मैं उस रिफ़िल का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मुझे नई रिफ़िल करनी पड़ेगी। ये हमारी सिंगल यूज़ कंज़म्पशन कहलाती है। एंड लास्ट वन इज़ सर्विसेज़। सर्विसेज का मतलब होता है जो कि नॉन मटेरियल गुड्स हो और जो कि डायरेक्टली ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर हमें कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड करता, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। लॉयर या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो हमारे यहाँ सर्वेंट काम करते हैं, वो भी हमें कोई गुड्स नहीं देते, हमसे पैसे लेते हैं बट हमें गुड्स नहीं देते। दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज और जो हमारी नीड को सेटिस्फाइड करती है। जैसे मुझे अगर खाना खाना है तो मैं अपने सर्वेंट से बोलूँगी मुझे खाना चाहिए, वो मेरे ही घर का खाना मुझे बना कर देगा और वो उसकी सर्विसेज हैं। और क्योंकि वो मेरी नीड को तुरंत सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसीलिए इसे नॉन मटेरियल गुड्स कहा गया है, जो कि मटेरियल में नहीं होगी और ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करे। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब सेकंड होता है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब वो सारी फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, सारी की सारी जितनी भी फिक्स एसेट्स होती है प्रोड्यूसर्स की, वो हमारी कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। बट उसकी एक हाईली वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी फिक्स चीज़ें आप प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स में कह सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड्स वो तभी कहलाएगी जब उसकी एक हाई वैल्यू हो। जैसे मशीन्स, तो मशीन हमारी कैपिटल गुड है। बट अगर मशीन की हम नट बोल्ट की बात करें तो वो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होती, जबकि वो भी सेवरल ईयर्स तक रन करती है। रीज़न इज़ दैट कि आप उसकी कोई हाईली वैल्यू नहीं है। तो कैपिटल गुड्स के होने का रीज़न ये है कि हमारी फिक्स एसेट्स हो। अब फिक्स एसेट्स क्या होती है, जो कि सेवरल ईयर्स तक चले, कई सारे सालों तक चलती जाए, प्लस उसकी एक हाई वैल्यू भी हो, एक हाई वैल्यू भी हो, तब तो वो कहलाएगी आपकी कैपिटल गुड्स, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल टेलर्स की मशीन होती है, तो मशीन इज़ अ फिक्स एसेट्स, क्योंकि उसकी एक हाई वैल्यू है तो वो हमारी कहलाएगी फिक्स एसेट्स। बट उसमें जो निडल होती है वो भी तो का सारा काम तो निडल ही करती है। जो निडल होती है उसकी एक हाई वैल्यू नहीं, एक छोटी वैल्यू होती है, इसलिए वो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं आती है। अब इसके बाद इसमें कुछ अजम्पशंस दिए होते हैं, हम उसको भी क्लियर करते चलेंगे। जैसे फर्स्ट, ऑल मशीन आर नॉट द कैपिटल गुड्स। सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती है। अभी एग्जाम्पल मैंने दिया मशीन का, तो ऑल मशीन आर नॉट द कैपिटल गुड्स। मशीन तो हमारी कैपिटल गुड्स है, बट वहाँ पर उसकी जो नीडल है, इसका जो स्क्रू है, वो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ उसकी हाई वैल्यू नहीं है। ऑल कैपिटल गुड्स आर द प्रोड्यूसर गुड, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट द कैपिटल गुड्स। सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होते हैं, पर सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। रीज़न, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो वो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती है। अब प्रोड्यूसर गुड्स में तो हमारा मशीन तो आती है, लेकिन साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी आता है। तो रॉ मटेरियल कभी भी फिक्स एसेट्स नहीं हो सकता, या फिर जो हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे होते हैं। एक बार सिंगल यूज़ होता है, एक बार हमने यूज़ किया उसके बाद ही उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। तो जितना भी हमारा प्रोड्यूसर गुड्स है वो कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं बन सकता। लेकिन जो कैपिटल गुड है वो हमारा प्रोड्यूसर गुड्स बन सकता है। मशीन इज़ अ कैपिटल गुड्स, लेकिन इट विल बी यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द प्रोड्यूसर गुड्स। बट प्रोड्यूसर गुड भी तो रॉ मटेरियल भी आता है, लेकिन रॉ मटेरियल क्योंकि उसकी हाई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, सिंगल यूज़ के लिए होता है, इसलिए वो कैपिटल गुड्स नहीं बन सकता। अब सेकंड हम देख लेते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो सारे गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हो, अब उसको आप कंज्यूमर या कोई भी पर्सन रेडी टू यूज़ हो, यानी कि ऑल द गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज़, दैट्स कॉल्ड द फाइनल गुड्स। वो सारे गुड्स जो हमारी बाउंड्री लाइन को कंप्लीट कर चुकी हैं और अभी क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली यूज़ करने के लिए तैयार हो गए हों, वो हमारे फाइनल गुड्स कहलाते हैं। सेकंड हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, ऐसे सारे गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन नहीं कंप्लीट किया हो, बट इनमें कुछ वैल्यू ऐड करके, कुछ नई चीज़ों को ऐड करके हम एक नया गुड्स बनाने को तैयार हो, वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। जिन्होंने जैसे भी मैंने बताया कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जाएगी और अभी ये एज अ फाइनल यूज़ के लिए भी तैयार नहीं हुए, वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। इसमें भी दो एजम्पशन है, द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक ही गुड कभी कभी फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हम सिंपली देख लेते हैं। अगर ब्रेड आप डायरेक्टली घर पे लाकर ब्रेड और बटर यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए फाइनल गुड है, क्योंकि वो आपकी नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाइड कर रहा है। बट अगर वही ब्रेड जाकर दुकान पे जाती है और उसको ब्रेड पकौड़े में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें हमने बेसन ऐड किया और उसके लिए एक नई वैल्यू हम ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स। तो ब्रेड एक जगह मेरे लिए फाइनल गुड्स हो गई, दूसरी जगह पर इंटरमीडिएट हो गई। ये सब डिपेंड करता है, हमारा फाइनल गुड्स हो या इंटरमीडिएट गुड्स, डिपेंड करता है कि एंड यूज़ ऑफ गुड्स क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। तो अब सेकंड अजम्पशन भी हमारी यही है, व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज़ ऑफ द गुड्स, कि एंड यूज़ ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है। तो एंड यूज़ ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि इसको आखिरी में इस्तेमाल कौन कर रहा है। अगर कोई भी गुड्स अगर डायरेक्टली कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है तो वो हमारा बन जाएगा फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वही गुड्स प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है और उससे नई चीज़ें बना रहा है तो वो हमारी कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट का टॉपिक हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।